चलिए जी नेक्स्ट पर्सन पे आते हैं। तो आपका ये थोड़े नेट वाले क्वेश्चन में ना, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। हाँ सर, ऑफिशियल डाउट ग्रुप डिस्कशन ग्रुप में भेजा हूँ सर। अच्छा तुम भी आ गए, रुको एक एक करके निपटाते हैं इनका। एक सृष्टि ने एक भेजा था ना, आपने भेजा था जी, तो इसका एक ही क्वेश्चन बचा है, इसका देख लेते हैं फिर बाकी लोगों का देखते हैं। तो इसमें क्या है, यूजिंग मल्टीपल इंटीग्रल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड रीजन इन आर क्यू बाउंडेड बाई दिस एंड बिलो बाई दिस। तो फिर से देखिए ग्राफ बनाएंगे रफली। तो इसका रफली ग्राफ ऐसा आएगा, जेड एक्स वाई, मुझे चाहिए वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो ऐसे ही आ जाएगा ना, डबल इंटीग्रेशन और डी जेड डी वाई डी एक्स, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है। तो यूज दिस फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बाउंडेड एबव बाई दिस, तो अपर लिमिट ये होगा इसका मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और लोअर लिमिट क्या होगा, ये होगा बाउंडेड बिलो बाई। तो ये तो कुछ करना है, ग्राफ बनाने की जरूरत भी नहीं है। हो तो क्या इंटीग्रेट कर पाओगे आप। देन यू टेक द प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन। तो यहाँ पे एक्स वाई प्लेन पे मान लो ये रीजन आर ले लेता हूँ अभी के लिए। तो रीजन आर क्या होगा, तो एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्शन होगा, प्रोजेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन आएगा। सो इंटरसेक्शन ले लो दोनों का, तो क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन, 1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही है। अब यहाँ से ये बताना है आपको कि इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, क्वेश्चन ये है ना, क्योंकि इसमें ब्रैकेट में लिख दूंगा इसको, तो ये प्लस हो जाएगा, ये बीच में माइनस है। अब मुझे इन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करना है। सो व्हाट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगेन अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को टी मान लूँ, सो कैन यू सॉल्व दिस इक्वेशन। क्या इक्वेशन सॉल्व करके टी निकाल पाओगे आप, क्या आएगा, यही है ना, क्योंकि ये तो कर्व ऐसे ही था, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय दिस एंड दिस, और उससे आ जाएगा रीजन क्या आएगा, इंटरसेक्शन देखना है जस्ट, दोनों का इंटरसेक्शन क्या है। अच्छा यहाँ सेंटर अलग है, जेड माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 1। सो यहाँ जेड में सेंटर है 100 हेमिस्फेयर का, 100, और ये कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो एक तो ये वाला कर्व है मेरा, ठीक है, और दूसरा कर्व है हेमिस्फेयर क्या है यहाँ पे, इसको अगर सॉल्व करते हैं ना, तो हेमिस्फेयर ये है मेरा दे रखा, जो हेमिस्फेयर दे रखा है वो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस वन होल स्क्वायर इज 1, ये है, ये यूनिट हेमिस्फेयर है, इसका सेंटर 001 पे है। तो 001 पे सेंटर है, तो इसका मतलब है इस तरह का होगा ना। तो हेमिस्फेयर है, पूरा स्फेयर नहीं है, तो हाफ स्फेयर है, तो इसका मतलब है ये वाला पार्ट ऐसा होगा। ओके है ना, बीच में सर्कल होगा, कहने का मतलब एक तो हमारा ये है कोन है, ठीक है ना, 1 इज द कोन। अब इसमें मेरे पास दूसरा है हेमिस्फेयर। सो हेमिस्फेयर क्या है, जिसका सेंटर 01 है ना, 100 है, तो रेडियस 1 है, तो ये इस तरह का बनेगा ना हेमिस्फेयर, इस तरह का। तो अब हमें हेमिस्फेयर हाफ ही लेना है इसका, तो ये वाला रीज़न आ जाएगा। अच्छा ये क्या है, अगर मैं देखूं कि ये लाइन अगर z बराबर 1 रखूं, तो z बराबर 1 के करस्पॉन्डिंग मुझे क्या मिलेगा, z इज इक्वल टू 1 लाइन के करस्पॉन्डिंग ये जो दूसरा कर्व मुझे दे रखा है, z बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस हो गया। देखो ये जो है ना, ये प्लेन जो है, दिस इज z इज इक्वल टू 1 का प्लेन है, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट होगा इसका। अगर 1 रखेंगे तो सर इसमें क्या होगा, तो हाँ ठीक है, एक्स और वाई होना ठीक है, वो तो क्या देखो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअली मुझे मेनली ढूंढना पता क्या पड़ता है, पिछले कर्व में यही था कि कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, वो थोड़ा मुश्किल रहता है चीज़ें। सो यहाँ पे ये कि ये कोन जो है ना, दिस इज द कोन, और ये हेमिस्फीयर, ये दोनों फिर से एक हेमिस्फीयर, मतलब क्या हो गया, उल्टी कटोरी जो है उस तरह से। अब कोन है वो टोपी यहाँ सीधा कर दो, तो उसका इंटरसेक्शन क्या होगा, एक सर्कल आएगा, विच सर्कल इज दिस। तो अगेन कोइंसिडेंटली सर्कल जो आया ना, ये हेमिस्फीयर का जो क्या बोलते हैं सेंटर पे जो उसका हेमिस्फीयर काट दिया ना बीच से, तो जो ये रीजन है ये एक्चुअली
ये है जेड बराबर 1 यहाँ रखोगे तो क्या करवाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1। यहाँ भी जेड बराबर 1 रखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 1। इनडायरेक्टली मैं ये कह रहा हूँ कि इन दोनों कर्व का जो यहाँ पे ये हेमिस्फेयर और ये जो मिल रहा है ना, तो ये जो बीच का सर्कल है दैट इज दिस वन। तो ये जो हेमिस्फेयर और इधर कोन, ये दोनों जहाँ मिल रहे हैं, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 1। हो तो गया। तो यहाँ तुम्हारा है एक्स स्क्वायर प्लस, सेक्शन जो सर्कल है वो कैसे मिल रहा है, ये नहीं समझ में आया। हाँ क्योंकि इसका सेंटर क्या है, इसका 0 0 1 राइट। तो पहले तो हमने एक पॉइंट सेलेक्ट किया कि सेंटर ऑफ द स्फेयर, हेमिस्फेयर स्पेशली, और रेडियस 1 है, तो ये सेंटर से 1 यूनिट की दूरी पे है और ये 1 यूनिट की दूरी पे है। तो ये क्या ही हो सकता है, तुम सोचो जेड को अगर यहाँ पे रख दो तो हमें तो एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन लेना है। तो एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन लेना है तो जैसे आप ग्राफ मान लो एक्स वाई प्लेन है, अगर मैं ये लाइन बनाता हूँ तो इसका इक्वेशन क्या आएगा यहाँ पे, व्हाट इज, ये 1 है मान लो यहाँ पे, तो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, इस लाइन की इक्वेशन क्या है एक्स वाई प्लेन में, y इक्वल टू 1। जी। तो सिमिलरली जो हमारा हेमिस्फेयर है उसका जो बेस है, सेंटर कहाँ पे है, 0 0 1 पे। तो अगर मैं एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल एक बीच से कट कर दूं सेंटर के अलोंग, तो वो कौन सा प्लेन बनेगी वो, अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये है, और यहाँ मैंने एक कट लगा दिया 1 पे। तो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन, एक्स वाई के पैरेलल है वो, एक्स वाई प्लेन ग्राउंड है ना, और ये मान लो जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन, ये आएगा जेड इज इक्वल टू 1। यस सर। तो इसीलिए हमने यहाँ जेड इज इक्वल टू 1 ले लिया। तो मैंने यहाँ जेड को 1 रख दिया एक्चुअली, क्योंकि सेंटर इसका है 0 0 1 पे, ठीक। तो जो इसका बेस है वो एक प्लेन है, तो वो बेस कौन सा प्लेन है, मतलब पूरा में, मतलब जिस प्लेन से कट हो रहा है, जिस प्लेन पे हेमिस्फेयर का बेस है, उस प्लेन की इक्वेशन है जेड इज इक्वल टू 1। तो ये रख दिया, तो उससे जेड को यहाँ 1 रख देंगे तो एक्स वाई में प्रोजेक्शन क्या आएगा, व्हाट इज प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई एक्सिस, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1। और यहाँ पे भी जेड को 1 रखा हमने, तो देखा कि ये इंटरसेक्शन क्या है, तो यहाँ भी सेम ही आ रहा है। तो मतलब ये दोनों उस पॉइंट पे मिल रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 उसका कॉमन है। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ये है और इसके ऊपर आपका हेमिस्फेयर है, ठीक है। तो इस तरह का ग्राफ है ये। तो ये हेमिस्फेयर हो गया और ये आपका कोन है। अब निकाल लो वॉल्यूम। तो कैसे करोगे इंटीग्रेट इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ये लिख तो रखा है। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 पे कर लो, पहले इसको जेड कैसे कर लो, फिर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके आ जाएगा, करके देखो हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे इंटीग्रेट करोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर कर दो, और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इस रीजन पे करना है, लेस देन इक्वल टू 1 कर सकते हो, वही चीज़ है।